एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। 4 टाइप्स ऐसे हैं जो कि अप्रूव फॉर्म या धर्मया फॉर्म में आते हैं, मतलब जो मैरिजेस धर्म के अकॉर्डिंग होती हैं या जिन्हें सोसाइटी ने क्या दिया है, एक्सेप्टेंस दे दिया है। 4 मैरिजेस ऐसी हैं जो कि अनअप्रूव फॉर्म है या अधर्मया फॉर्म में आती हैं और इन्हें सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ठीक है ना, इसीलिए ये अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस में आते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस में हमको कौन कौन सी मैरिजेस पढ़नी है, पहले हम वो देख लेते हैं। हम धर्मा मैरिज ब्रह्मा मैरिज के बारे में पढ़ेंगे, दैव विवाह के बारे में पढ़ेंगे, अर्षा विवाह एंड प्रजापत्य विवाह। ये 4 मैरिजेस है जिनके बारे में हमें, मतलब जो अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में हमें पढ़नी है, ठीक है ना। बेसिकली हम सबसे पहले अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पहली मैरिज है ब्रह्मा विवाह, वो उसको सुप्रीम फॉर्म या आप कह सकते हो हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें जो फादर होता है वो अपनी लड़की का विवाह ऐसे ग्रूम से करता है जो कि बहुत मतलब वेल वर्स्ड हो, मतलब उसके मतलब चीज़ों का ज्ञान हो, वैदिक ज्ञान हो, बेसिकली उसको एक अच्छे करेक्टर का हो, और साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़की का कन्यादान करता है, उसको ज़रूरी सामान दे के, जैसे कि ज्वेल्स दे दिए, ऑर्नामेंट्स दे दिए, जैसे गोल्ड, और जो कि हर पिता अपनी लड़की को शादी के दौरान कुछ ना कुछ सामान देता है, चीज़ें देता है। तो बस ये वो करते हैं और एक्सचेंज में कुछ नहीं मांगते, इसीलिए इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कहा जाता है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज क्या होता है? 2 वे होता है, ठीक है ना, कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ दिया तो जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को कुछ देगी, तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। देख लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट एंड द मोस्ट ऑनरेबल फॉर्म ऑफ मैरिज। ये चारों मैरिजेस में से, जो ये 4 अप्रूव फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस मैंने कहा ना, कि ब्रह्मा, अर्षा, देवा, प्रजापत्य, जो 4 मैरिजेस मैंने कहा, उसमें से सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करी जाती है हिंदू सोसाइटी में। क्यों? इसमें जो फादर होता है वो ऐसा लड़का ढूंढता है, ऐसा ग्रूम ढूंढता है जो कि वेल वर्स्ड हो, वेल लर्न्ड हो, वेदास का अच्छा सा ज्ञान हो, करेक्टर अच्छा हो उस व्यक्ति का, मतलब खराब नेचर का ना हो, खराब उसका चरित्र ना हो। डॉटर को वो देता है ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स, और अपनी लड़की का क्या करता है? कन्यादान। तो इट इज प्योरली अ गिफ्ट ऑफ डॉटर, मतलब कन्यादान विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड और एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे जो फादर है या फादर की जो फैमिली है, मतलब लड़की की जो फैमिली है, लड़की की जो फैमिली है, ब्राइड की जो फैमिली है, वो एक्सचेंज में अपनी लड़की का कुछ नहीं मानते, वो सीधा सीधा क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं, और अपनी लड़की को जो वो अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो देते हैं, और लड़का अच्छा चूज कर रहे हैं, वेदास का ज्ञान हो, गुड करेक्टर हो। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसको हम देवा विवाह भी कहते हैं, देवा विवाह भी कहते हैं। और इसमें जो है फी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब फादर जो है वो अपनी डॉटर को एज अ फी देता है या ऐसा एज अ दक्षिणा देता है, ठीक है ना। फी हम लोगों ने हमेशा बचपन में सुना है कि गुरुकुल कला हम लोग सुनते थे कि गुरु को हमेशा क्या दी जाती है? गुरु दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा इज बेसिकली फी, ठीक है ना। तो ये होती थी वैदिक सैक्रिफाइसेस के से रिलेटेड है ये, मतलब पुराने जमाने में जो प्रीस्ट होते थे वो बेसिकली क्या करते थे? यज्ञ करते थे, ठीक है ना, पूजा पाठ करते थे। तो ये उससे रिलेटेड है मैरिज, ठीक है ना। इसको राइट्स ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। द फादर जो है वो डॉटर को प्रीस्ट को देता है, विच इज ऑफिशियली परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस, जो पूजा कर रहा है। यहाँ की डिस्टिंक्शन क्या है? मतलब हम की डिस्टिंक्शन का मतलब है बाकी मैरिजेस से ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस मैरिज में क्या होता है? एज अ डॉटर दक्षिणा दी जा रही है, मतलब एज अ सैक्रिफाइसल फी दी जा रही है टू द प्रीस्ट। दिस मेक्स इट inferior to the Brahma because daughter is treated as a form of payment for religious services rather than a pure gift। अलग पहली मैरिज में जो लड़की है वही वो सबसे महत्वपूर्ण, वही डायमंड है, वही हीरा है, ठीक है ना, जो दिया जा रहा है मैरिज में। जो मतलब बेसिकली उसमें प्योर कन्यादान हो रहा है, उसमें कोई भी एक्सचेंज में फादर कुछ नहीं मांग रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? एज अ एक्सचेंज, सॉरी, एज अ पेमेंट, नॉट एक्सचेंज, बट एज अ पेमेंट दी जा रही है लड़की, ठीक है ना। जैसे अब वो कुछ और भी चीज दी जा सकती थी, बट एज अ पेमेंट उन्होंने लड़की दी। तो ये देवा मैरिज है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो अर्षा विवाह है। ये इसमें क्या होता है? ऋषि से शादी कराते हैं, और ऋषि से शादी तो कराते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। सेकंड जो मैरिज थी देवा मैरिज, उसमें पेमेंट होता है, उसको पेमेंट के जैसा, लड़की को एज अ पेमेंट होता नहीं है, एज अ पेमेंट ट्रीट किया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्षा मैरिज में क्या हो रहा है? एज एक्सचेंज हो रहा है, ऋषि से शादी हो रही है, और जो ऋषि जी हैं, जो जो ग्रूम है बेसिकली, वो क्या कर रहे हैं? या तो गाय दे रहे हैं या तो बुल दे रहे हैं, और लगाना चाहिए था मुझे यहाँ पे, या तो गाय मिल रही है या तो बुल मिल रही है, ठीक है ना। तो उसके एक्सचेंज में चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे लड़की का जो विवाह है वो फादर जो है वो इन एक्सचेंज ऑफ काऊ या बुल कर रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसमें होता क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन होता है, इसमें ऋषि से शादी होती है, मतलब सेजेस से शादी होती है, जो कि एक सात्विक जीवन या सात्विक नहीं, सन्यासी का जीवन जीते हैं, ठीक है ना। तो फादर गिव्स हिज डॉटर इन मैरिज टू अ सेज, मतलब ऋषि को देता है। इन रिटर्न द ग्रूम, जो सेज है, वो काऊ या बुल देता है टू द ब्राइड्स फादर, मतलब पेयर में देता है, 2 देगा, 2 देगा, या तो 2 गाय देगा या तो 2 बुल देगा। दिस इज ओनली अप्रूव फॉर्म वेयर द ग्रूम गिव्स अ गिफ्ट टू द gift to the bride's father. While it helped those who could not afford expensive dowry a gift, it was often criticized because it resembled selling her daughter for cattle. तो गाय के लिए या बुल के लिए अपनी लड़की का मतलब सेलिंग करना, ऐसा तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म ऑफ मैरिज और जो लास्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज है, दिस इज द लास्ट अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कोई और फॉर्म ऑफ मैरिज है, ये दिस इज अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज एंड इट्स द फोर्थ टाइप। इसमें क्या होता है, जो फादर है वो लड़की का कन्यादान तो कर रहा है, बट वो बदले में प्रॉमिस मांगता है कि तुम अपने धर्म का पालन करोगे। लड़के से भी कहता है, लड़की से भी कहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये ब्रह्मा मैरिज के जैसा ही है, बट प्रॉमिस मांग रहा है, ठीक है ना। बट ये एक कंडीशन में डिफर करता है, फादर सेलेक्ट करता है ग्रूम को, बट इंस्टेड ऑफ साइलेंट गिफ्ट, मतलब कन्यादान करने के बजाय, ही वर्बली इम्पोजेज अ कंडीशन ऑन द कपल मतलब अपनी डॉटर पे भी, और प्लस अपने दामाद पे, या जिसको हम ग्रूम कह सकते हैं, उस पे भी कंडीशन कर देता है। फादर एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, बहुत मुंह खोल के एड्रेस करता है ग्रूम को विद द कंडीशन, मे यू टू परफॉर्म योर धर्म, मतलब रिलीजियस ड्यूटीज टुगेदर, मतलब अपनी रिलीजियस जो ड्यूटीज हैं उनको फॉलो मतलब पूरा करना। देयर इज नो कन्यादान रिचुअल गिफ्ट, रेदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गार्जियनशिप विद अ कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे बात हो रही है कि हम गार्जियनशिप दे रहे हैं, यानी कि गार्जियन कौन होता है, जो हमारी देखभाल करता है, जो हमारा ध्यान रखता है। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई आपका स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जैसे चाचा मामी या मासी। आप दूसरे शहर में रहते हो तो आपकी मासी भी आपकी गार्जियन बन जाती हैं, ठीक है ना। आप हॉस्टलों में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहे हैं उनको पता है गार्जियन का कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसफर ऑफ गार्जियनशिप विद द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो अभी हमने जितनी फॉर्म ऑफ मैरिजेस पढ़ी है उनका। देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अप्रूव फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस होती हैं उसमें ग्रूम सेलेक्ट करने का काम जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, हमेशा फादर करेगा। यहाँ तो ग्रूम का नाम लिख दिया, बट इट इज ऑल्सो सेलेक्टेड बाय फादर, ठीक है ना। कौन चूज मतलब दूल्हा कौन बनेगा, वो तो ऋषि जी हैं अर्षा में। बट ठीक है, देखो चलो, ब्राह्मण मैरिज में क्या होता है, फादर सेलेक्ट करता है, यहाँ पे प्योर गिफ्ट होता है, अब डॉटर मतलब सिर्फ कन्यादान होता है। देवा मैरिज में क्या हो रहा है, फादर सेलेक्ट कर रहा है, लड़की को एज अ दक्षिणा दिया जा रहा है टू द प्रीस्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीस्ट। अर्षा मैरिज में क्या हो रहा है, फादर सेलेक्ट कर रहा है, बट ग्रूम जो है वो 2 गाय दे रहा है, या बुल भी दे रखा है, बुल भी दे सकता है टू द ब्राइड्स फादर, तो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। और शादी किससे हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, शादी किससे हो रही है, ऋषि से हो रही है। यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे ग्रूम सिलेक्शन में ऋषि लिख दिया। प्रजापत्या में फादर सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि धर्म जो है अपना तुम लोग फॉलो करोगे। धर्म क्या होता है, एक मैरिड कपल के जो धर्म होते हैं वो अपने जो गृहस्थ जीवन के उनके जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, धर्म होते हैं, उनको वो फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब हमारे आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ मैरिजेस, जिसको हम कहते हैं अनअप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज या अधर्म्य मैरिज, ठीक है ना, जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ठीक है ना। ये वाइल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज रिलीजियसली सैंक्शनड होते हैं, लेकिन जो 4 मतलब जो अभी आने वाले 4 हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो अधर्म्य हैं या अनराइटियस माने जाते हैं, मतलब इनको राइट नहीं माना जाता है, सही नहीं फॉर्म ऑफ मैरिज में आता है। वो जनरली प्रोहिबिटेड, या तो मना कर दिया जाता है, रुकावट लग जाती है, कंडेम्ड मतलब सोसाइटी या तो इसका बॉयकॉट करती है ड्यू टू देयर रिलायंस ऑन मनी, लस्ट एंड वायलेंस। क्योंकि अभी हम जितनी फॉर्म ऑफ मैरिजेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मनी का लालच है, पैसे का लालच है, तो कहीं ना कहीं जो है वो लस्ट है, वायलेंस है, ये सब चीजें इन्वॉल्व है। लस्ट मतलब भूख, मतलब या तो शारीरिक भूख या किसी तरीके का गंदे विचार, ऐसा वाला। तो सबसे पहले आ जाती है असुरा विवाह, फिर आता है गंधर्व विवाह जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, फिर राक्षसा एंड पिशाचा विवाह, ठीक है ना। असुरा विवाह में क्या होता है, देखिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बिकॉज असुरा भी है, राक्षस भी है, पिशाचा भी है, तो थोड़ा सा हमको इसका पहचान बनानी पड़ेगी। देखिए असुरा विवाह क्या होता है, या असुरा वाली शादी कौन सी होती है, इसमें परचेज होता है, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर परचेज है। इट इज हाईली क्रिटिसाइज बिकॉज इट रिड्यूस द सेक्रेड यूनियन मतलब जो शादी का बंधन है, पवित्र बंधन ऑफ मैरिज टू अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। होता क्या है इसमें, जो ब्राइड ग्रूम है, मतलब बेसिकली जो ग्रूम है, लड़की का दूल्हा बोल रहे हैं, ब्राइड ग्रूम का मतलब है ग्रूम की ही बात हो रही है, लड़की के दूल्हा बस यहाँ पे बोल दिया। द ब्राइड ग्रूम पेज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेल्थ टू द ब्राइड्स फादर और किंग्समैन
मतलब उसके रिलेटिव्स को या फादर को वो अमाउंट ऑफ वेल्थ पे करता है, ठीक है ना, वेल्थ पे करता है। और इट इज एसेंशियली द परचेज ऑफ ब्राइड, यहाँ पे बेसिकली सीधा सीधा, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वेल्थ के बदले वेल्थ दोगे और क्या पाओगे, डॉटर पाओगे। तो इट्स रिजेंबल्स अ बिजनेस डील वेयर द डॉटर एक्सचेंज फॉर मनी। कंडेम किया जाता है कॉमन सेंस इसको, मतलब बॉयकॉट होगा बिकॉज फादर बेनिफिट्स फाइनेंशियली फ्रॉम द डॉटर विच वाज कंसीडर्ड, तो ये पाप माना जाता है, इसलिए हो गया। तो असुरा मैरिज में क्या होता है, हमें बस इतना ध्यान रखना है, मैरिज बाय एक्सचेंज इज कॉल्ड असुरा मैरिज, असुरा मैरिज, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं गंधर्व विवाह, जिसको हम कहीं ना कहीं लव मैरिज भी कहते हैं, और दिस इज ऑल्सो एन अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, जो जिन्होंने करी है उनको पता है, ठीक है ना। ऑफन कंपेयर टू मॉडर्न लव मैरिज भी कहा जा सकता है, दिस फॉर्म हिस्टोरिकली अरोज फ्रॉम द पैशन रेदर देन ड्यूटी। ये कहीं ना कहीं पैशन से ये मैरिज निकल के आती है, ड्यूटी का कोई संबंध नहीं। देखिए कोई भी मैरिज कराई जा रही है वो सिर्फ वो उसमें कहीं ना कहीं ड्यूटी इन्वॉल्व है, अप्रूव्ड मैरिजेस में ड्यूटी इन्वॉल्व है कि ये हमारा धर्म है, ठीक है ना, बट ये अधर्म टाइप की हैं, ये ऐसा माना जाता है। अभी की मैं बात नहीं कर रही, आई एम नॉट सेइंग कि लव मैरिजेस इस वजह से होती हैं कि उसमें सामने वाला जो है वो ड्यूटी नहीं निभाना चाहता, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट हम अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज पढ़ रहे हैं और हम उनके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिजेस अनअप्रूव्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इस वजह से नहीं कह रहे हैं। तो ये माना जाता है कि ये पैशन से कहीं ना कहीं निकल के आई हैं, ना कि ड्यूटी, मतलब अट्रैक्शन हो गया, शादी कर ली, ये बढ़िया लगती है, ये बढ़िया लगता है, शादी कर ली, कोई मतलब नहीं, आगे हम करेंगे क्या, कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, तो ये इन सब का कोई विचार नहीं, ऐसा वाला है। मैन एंड वुमेन एग्री टू मैरी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अट्रैक्शन या लस्ट के बेसिस पे। इट बाईपासेस द पेरेंटल कंसेंट, मतलब इसमें पेरेंट्स का कोई कंसेंट नहीं लिया जाता। इट्स हिस्टोरिकल इन इट्स एशियन फॉर्म लैक रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, कॉमन सेंस है ये, देखो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया एशियंट फॉर्म में, मतलब पुराने जमाने में रिलीजियस राइट्स, या वो कहते हैं ना जैसे आग के, मतलब ये 7 फेरे नहीं लिए, या रिलीजियस राइट्स, और इसमें ये भी आ जाता है कि पिता ने या माता ने परिवार का आशीर्वाद नहीं मिला, ये सब चीज़ें जो है वो एशियंट सॉरी रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज में आती हैं। बिकॉज रिलीजन ये कहता है कि जो फादर है उस या फादर या परिवार का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी कर भी लेते हैं बट आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, तो वो आपको मतलब वो मैरिज पूरी नहीं मान जाती, ऐसा वाला चीज़ है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए यहाँ कहा गया कि इट बाईपासेस द पेरेंटल कंसेंट एंड इन एशियंट फॉर्म, इसमें तो रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज भी कोई लैक करता था। बट आज के अगर हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करें तो आज में मतलब 7 फेरे भी होते हैं, बिकॉज 7 फेरे इज इम्पोर्टेंट इन हिंदू, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ों को मान्यता दी गई है। साथ में ब्लेसिंग्स में मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ब्लेसिंग और कहीं ना कहीं क्या मिल ही जाती हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ है, लेकिन मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मिल जाती है, लेकिन आपको अगर पुराने उसमें पूछा जाए तो वही लिखना पड़ेगा। राक्षसा विवाह में क्या होता है, राक्षसा में कैप्चर होता है और पिशाचा में क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म है, या ये कह दीजिए इसमें एबडक्ट का सॉरी इसमें सिड्यूस करते हैं। अबडक्ट तो किडनैप होता है, इसमें किडनैप करते हैं, ठीक है ना, किडनैप करना, अबडक्ट करना, और इसमें सिड्यूस करते हैं, सामने वाले को जो है एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मतलब उसकी या तो बॉडी को एक्सप्लॉइट कर दोगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे। राक्षसा विवाह में देखिए क्या होता है, राक्षसा इज एन ओपन वायलेंस में ओपनली वायलेंस होता है, वॉरियर मेथड है, वाइडली डिसअप्रूव्ड है। क्यों? इसमें जो ग्रूम होता है वो लड़की को किडनैप कर लेता है, अबडक्ट कर लेता है, फाइट करता है, उसकी फैमिली को भी, मेंबर्स को भी मारता पीटता है, मतलब वाउंड मतलब चोट पहुंचाता है। इसमें फोर्सफुली अबडक्शन होता है, व्हाइल द ब्राइड क्राइज, लड़की मतलब बेसिकली लड़की को उठा ले जाएंगे और फिर परिवार वालों से लड़ाई करेंगे और उनको बेसिकली हर्ट करेंगे। तो ये कंडेम्ड होता है क्योंकि इसमें ब्रूटैलिटी हो रही है, ट्रॉमा दिया जा रहा है ब्राइड की फैमिली को, इसलिए इसको कंडेम किया जाता है। पिशाचा मैरिज में क्या होता है, इसको लोएस्ट फॉर्म क्यों कहा गया, बिकॉज इसमें आप कहीं ना कहीं किसी की बॉडी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉडी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि रेप जैसा रेप कर देना और उसके बाद जो है उसको मजबूर करना कि भाई अब तुमसे शादी कौन करेगा, तो तुम हमसे शादी करो, इसीलिए शादी करो, इसीलिए ये पिशाचा विवाह है, ठीक है ना। पिशाच है, अट्रोशियस है, रिप्रीहेंसिबल है, एंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है। इसमें क्या होता है, मैन फोर्सेस सेक्सुअल रिलेशन अपॉन अ डॉटर सॉरी अपॉन अ गर्ल व्हेन शी इज अनएबल टू रेजिस्ट और कंसेंट, मतलब इसमें उसको क्या करते हैं, ड्रग दे देंगे या उसको सिड्यू मतलब वो कुछ ना कुछ ड्रिंक में मिला दिया या इंटॉक्सिकेशन कर दिया उसका, स्पेशली व्हेन शी इज स्लीपिंग, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग दे दिया या ड्रंक कर दिया, शराब पिला दी, और मेंटली इमेच्योर, ठीक है ना, हो सकता है लड़की इमेच्योर हो, लड़की उतने साल की है ही नहीं कि उसको पता ही नहीं है कि भाई ये गलत हो रहा है उसके साथ, तो ऐसी सिचुएशन में होता है, ये प्रैक्टिकली रेप माना जाता है। द मैरिज अकर्स आफ्टरवर्ड्स ओनली बिकॉज द गर्ल एंड हर पेरेंट्स, fearing the social shame and trauma, feel they have no option but to agree to the union।
और अब उनके पास कोई मौका नहीं बचा, मतलब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है और अब वो शादी करेंगे, ऐसा वाला है। यूनिवर्सली डिस्पाइज है, मतलब यूनिवर्सली इसका कंडेम किया जाता है एज इट रिलाइज ऑन डिसेप्शन, मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी एंड वायलेशन ऑफ अ वनरेबल वुमेन, मतलब उसकी बॉडी को एक्सप्लॉइट करना, उसको मतलब बेसिकली वो मैंने जैसे कि बोला रेप करना, ऐसा वाला हो गया। अब हम फॉर्म ऑफ अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख, मतलब ऐसे ओवरव्यू ले लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में असुरा में परचेज हो रहा है, एक मिनट, परचेज हो रहा है या वेल्थ का एक्सचेंज हो रहा है। गंधर्व में लस्ट या पैशन के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना, इसको लव मैरिज भी कह सकते हैं आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में। राक्षसा में फोर्स हो रहा है, वॉर हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ठीक है ना। एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा। पिशाचा मैरिज में धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना, धोखाधड़ी, चालबाजी, बहकाने का प्रयास, बहकावा, फर्जीवाड़ा, ये सब इसके वो में पर्यायवाची है। मेरे को ठीक लगा तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। असुरा मैरिज में जो फादर है वो, मतलब बेसिकली जो ग्रूम है वो ब्राइड को खरीद रहा है फादर से, फादर को क्या दे रहा है, वेल्थ दे रहा है, ठीक है ना, मनी दे रहा है, कुछ भी दे सकता है। गंधर्व विवाह में म्यूचुअल कंसेंट लड़का लड़की के बीच में है, बट राइट्स रिक्वायर्ड फॉर लीगल वैलिडिटी टुडे, मतलब राइट्स मतलब बेसिकली कि इसको मान्यता अप्रूवल मिल जाए उसके लिए जो है लीगैलिटी पूरी करनी पड़ेगी ना, आपको जाके रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। आज के ज़माने में कॉमन सेंस से अगर आप घर में शादी करो पेरेंट्स के उसमें, अरेंज मैरिज हो या आपकी लव मैरिज हो, तो अप्रूव कराने के लिए आपको जाना पड़ता है कोर्ट। तो बस वो सेंस है, तो म्यूचुअल कंसेंट रहता है, बट इसमें एशियन टाइम में इसको अप्रूवल नहीं दिया जाता था, आज के टाइम में मिल जाता है, वो बात अलग है। राक्षसा जो है वो वायलेंट अबडक्शन होता है, किडनैप का। और गंधर्व में मैं एक बात और बता दूं, आज भी बहुत सारे ऐसे समाज है, ऑनर किलिंग का प्रॉब्लम ही इसीलिए प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज कहीं न कहीं गंधर्व विवाह को आज भी अनअप्रूव्ड ही माना जाता है। इसलिए अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस, बिकॉज़ हम एशियन फॉर्म ऑफ मैरिजेस पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम गंधर्व विवाह को अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस में लिखेंगे। ठीक है ना? राक्षसा है वायलेंट अबडक्शन, जैसे कि मैंने कहा किडनैपिंग होती है। पिशाचा में वायलेशन होता है, स्लीपिंग और मतलब लड़की को इंटॉक्सिकेट करके उसको किसी चीज़ के नशा इंटॉक्सिकेट मतलब नशा करा दिया किसी चीज़ का, या इमैच्योर लड़की का भी हो सकता है ये। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। ये एशियंट हिंदू सोसाइटी ने जो रिकॉग्नाइज करी है मैरिजेस, ये वही हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करी हैं या अनरिकॉग्नाइज करी हैं, अप्रूव करी हैं या अनअप्रूव करी हैं, ये वो मैरिजेस हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।